बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MGT 510 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इसको आपने 24 नवंबर 2025 से पहले पहले सबमिट करवाना है। टोटल 10 नंबर की असाइनमेंट है और टॉपिक है द डेमिंग साइकिल। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इसका 100% कोड एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको कैसे बनाना है। अच्छा ना, इसमें आपको एक सिनेरियो गिवन है। इस सिनेरियो के अंदर आपको ये बताया गया है कि एक ब्लू वेव इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये आपके पास एक नाम है कंपनी का, ब्लू वेव। बेसिकली इसमें ना होम अप्लायंस हैं, जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, बर्तन होते हैं, ठीक है, अप्लायंस इनके जितने भी औजार होते हैं, ठीक है, होम होम के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें वो सेल कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर ना उन 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 उनकी जो है कंप्लेन ज़्यादा आ रही थी और बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान थे। तो उन्होंने देखा कि जो उनकी जो क्वालिटी है, ठीक है, जो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसमें इतना इश्यू नहीं है, नॉट ओनली कॉज़्ड बाय टेक्निकल प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर जो इश्यू था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी वजह ये थी कि उनका जो सिस्टम था वो वीक था और जो फीडबैक देते हैं ना, उसकी कमी थी। फीडबैक बेसिकली ये होता है, आप कोई भी ऐप है सर्च करते हो तो उसके नीचे लिखा होता है फीडबैक, यानी कि उसका रिव्यू होता है उसके बारे में कि कैसे लोग उसके बारे में करते हैं। लाइक आपको कहा जाता है 3 स्टार दें, 4 स्टार दें। कोई आप ऐप ना डाउनलोड करते हो फीडबैक में, तो बेसिकली आप उसको रेटिंग देते हो कि कितने परसेंट आप इसको पसंद करते हो। तो कह रहे थे कि लैक ऑफ फीडबैक की वजह से और वीक सिस्टम की वजह से उनको लॉस हो रहा था। तो उन्होंने इस मसले को जब जाँच पड़ताल की, तो उन्होंने कहा कि हम ना एक डेमिंग साइकिल अडॉप्ट करते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने देखा कि 1 ईयर लेटर, यानी कि 1 साल बाद उनके जो है काम के अंदर इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है, 40% जो है उनकी जो भी कंप्लेंट्स वगैरह आ रही थी वो कम हो गई। उनकी जो एम्प्लॉयी की एंगेजमेंट थी वो ज़्यादा हो गई और कस्टमर की सैटिस्फैक्शन भी बेहतर हुई, यानी कि कस्टमर ज़्यादा सैटिस्फाई होने लगे। कंप्लेन आना कम होगी 1 साल के अंदर। अब आपने इस सिनेरियो को माइंड में रखना है और आपने इस टेबल को फ़िल करना है। अब कह रहे हैं कि आपने इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है और बताना है इसके अंदर ना बेसिकली क्या आएगा, कौन-सा फेस आएगा डेमिंग साइकिल का। पहला प्लान, डू, चेक, एक्ट, ठीक है? ये 4 बेसिकली उन्हें अडॉप्ट किए थे। तो आपने बताना है कि किस कंडीशन के अंदर प्लान आएगा, किसके अंदर डू आएगा, किसके अंदर चेक आएगा और किसके अंदर एक्ट आएगा। तो ये 1 नंबर का है, यानी कि 5 हैं, तो 5 नंबर यहाँ से हो जाएँगे और इसकी रीज़न भी यहाँ पे बतानी है। तो इसका टेबल आपने ड्रा करना है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट है कि 12 टाइम साइज़ होना चाहिए, न्यू रोमन होना चाहिए या एरियल होना चाहिए और न साइज़ आपका 12 होना चाहिए, एमएस वर्ड फाइल होनी चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है और 100% करेक्ट सॉल्यूशन है। जब ये असाइनमेंट बनाते हैं तो टॉप पे स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट और असाइनमेंट नंबर लिखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो स्टेप था ना, द क्वालिटी कंट्रोल टीम कंपेयर रिजल्ट फ्रॉम द पायलट रन अगेंस्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड इंटरनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये आपके पास जो फर्स्ट बॉक्स है, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका आंसर होगा चेक। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस स्टेप के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास इसका आंसर चेक होगा। मैंने ये रीज़न लिख लिया, आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये जो फेस है ना, ये तो सबको आपको पता है सेम होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपकी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि सेम असाइनमेंट नहीं बनाते एमजीटी की। ये थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी वाले सब्जेक्ट में प्लेगरिज्म होता है और आपको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आपके असाइनमेंट के अंदर प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। आपके वर्ड यूनिक होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। अच्छा, इसमें कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर की फीडबैक को और एनालाइज़ कर रहे हैं वारंटी क्लेम डाटा टू फाइंड आउट द कस्टमर अनहैप्पी विद प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। तो इसमें ये प्लान कर रहे हैं बेसिकली स्टेप के अंदर। तो ये प्लानिंग स्टेज में आ जाता है और ये इसमें क्या किया इन्होंने, इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा-सा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बिकॉज़ 1 नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। नेक्स्ट है, आफ्टर 6 मंथ द लीडरशिप टीम रिव्यूड ऑल क्वालिटी रिजल्ट। अच्छा जी, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहे हैं, इनकी इसमें इवैल्यूएशन हो रही है। तो ये इसकी मैंने डिटेल शो करवाई है, आपने आराम से तसल्ली से इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। नेक्स्ट है, इसमें क्या कर रहे हैं, तो ये डिसाइडेड कर रहे हैं, अच्छा, टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल चेंजेस। अच्छा, इसमें प्रॉपर इन्होंने एक एक्शन लिया है डिसाइड करने के बाद, ठीक है, प्रॉपर एक एक्शन ले रहे हैं, तो इसको एक्ट कहेंगे। ये एक्ट की कैटेगरी में आता है, तो उसमें हमने ये डिटेल भी
लिख ली है 3-4 लाइन की। उसके बाद लास्ट वन इज़ इंजीनियर्स रीडिज़ाइन प्रोडक्ट। अब सब कुछ होने के बाद उसने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन किया, दोबारा से बनाया इंजीनियर ने। जो भी होम अप्लायंस के में इश्यू थे ना, सारे उन्होंने फेस देखे, उसके बाद क्या किया, उसको दोबारा से बनाया। तो इस स्टेप को हम कहते हैं डू, यानी कि इसमें इन्होंने किया। तो क्या काम किया सारा इसमें, ये बेसिकली इसके जो भी फेस है ना, ये 5, ये आपको आने चाहिए। इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी असाइनमेंट थी बहुत ईज़ी और बहुत छोटी-सी असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड करूँगी।